ओम श्री सीतारामचंद्रभ्यां नमः। श्री हरि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम आज्ञा प्रश्न के अनुसार शकुन विचार की प्रथम विधि। इसी ग्रंथ के सप्तम सर्ग के 7वें सप्तक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं प्रश्न का उत्तर निकालने की विधि दी है। वह विधि यह है, किसी अच्छे दिन सायंकाल ग्रंथ को निमंत्रण देना चाहिए, अर्थात सायंकाल अच्छे आसन पर ग्रंथ को रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। कल मैं आपसे कुछ आवश्यक बात जानने की इच्छा करूँगा, मुझ पर अनुग्रह करके सत्य फल सूचित करने की कृपा करें। अष्टोत्तर सत्य कमल फल मुष्टि तेन प्रमाण, सप्त सप्त तय शेष को राख सब बिलगान। प्रथम सर्ग जो शेष रह दूजे सप्तक होय, तीजे दोहा जानिए सगुन विचार अब सोय। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान संध्यादि नित्य कर्म करके पुस्तक के पुष्प चंदन धूप दीप आदि से पहले पूजा करनी चाहिए। फिर श्रद्धा विश्वास पूर्वक पहले गुरुदेव गणेश जी, शिव पार्वती, श्री सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान का स्मरण करके जो प्रश्न करना हो वह प्रश्न करके 108 कमलगट्टे कमल के पके फल अंजलि में लेकर केंद्र के पास सामने रख दें। फिर उसमें से एक एक करके 3 मुट्ठी कमलगट्टे उठाएं और उनको अलग अलग रखते जाएं। पहली बार की मुट्ठी के कमलगट्टों को गिनकर उस संख्या में 7 का भाग दें। भाग देने पर जो बाकी बचे उसे ग्रंथ के सर की संख्या समझें। यदि कुछ बाकी ना बचे तो ग्रंथ का 7वां सर्ग समझें। इसी प्रकार दूसरी मुट्ठी के कमलगट्टे गिनकर उनकी संख्या में 7 का भाग दें और जो शेष बचे उसे पहले आए हुए सर के सप्तक की संख्या समझें, और कुछ शेष ना बचे तो उस सर का 7वां सप्तक समझें। अब तीसरी मुट्ठी के कमलगट्टों को गिनकर 7 का भाग उस संख्या में दें। जो शेष बचे वह उस ज्ञात सप्तक के दोहे की संख्या है। यदि कुछ ना बचे तो उस सप्तक का 7वां दोहा समझें। अब ग्रंथ खोलकर उस सर्ग के उस सप्तक का वह दोहा देख लें और दोहे के अनुसार अपने प्रश्न का फल समझ लें। उदाहरण के लिए पहली मुट्ठी के कमलगट्टे गिने तो 17 निकले, उनमें 7 का भाग देने से 3 बचा। यह ग्रंथ के तीसरे सर की सूचना हुई। दूसरी मुट्ठी के कमलगट्टे गिनने पर 25 निकले, इसमें 7 का भाग देने से 4 बचा। यह सप्तक की सूचना हुई। तीसरी मुट्ठी के कमलगट्टे गिनने पर 27 निकले, इस संख्या में 7 का भाग दिया तो 6 शेष रहा, जो दोहे की संख्या है। अब ग्रंथ में तीसरे सर के चौथे सप्तक का 6ठा दोहा देखा तो वह दोहा निकला, लखन ललित मुहूर्ति मधुर सुमिरहु सहित सने, सुख संपत्ति कीरति विजय सगुन सुमंगल गे। इसका तात्पर्य है, यदि प्रश्न सुख संपत्ति कीर्ति या विजय के संबंध में है तो लक्ष्मण जी का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता प्राप्त होगी। प्रस्तुत है रामाज्ञा प्रश्न के अनुसार शकुन विचार की द्वितीय विधि। ऊपर ये 3 चक्र दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 7 अंक हैं। तीनों चक्रों में एक एक बार अंगुली रखो। प्रथम चक्र में जिस अंक पर अंगुली पड़े वह सर की संख्या है। द्वितीय चक्र में जिस अंक पर अंगुली पड़े वह सप्तक की संख्या है, और तृतीय चक्र में जिस अंक पर अंगुली पड़े वह दोहे की संख्या है। उदाहरण के लिए प्रथम चक्र में 4 पर, द्वितीय में 6 पर और तृतीय में 7 पर अंगुली पड़ी। अब ग्रंथ में चतुर्थ सर्ग के 6ठे सप्तक का 7वां दोहा देखा, वह दोहा है, सन्माने आने सदन पूजे अति अनुराग,
तुलसी मंगल सगुन शुभो भूरि भलाई भाग। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी मंगल विषय में प्रश्न है तो फल शुभ होगा। विशेष बात, एक दिन में 3 से अधिक प्रश्न नहीं करना चाहिए और एक प्रश्न केवल एक बार ही करना चाहिए। प्रश्न जिस प्रकार का है दोहा उसी प्रकार का निकले तो कार्य में सफलता समझनी चाहिए। दोहे में अशुभ की सूचना हो तो वह कार्य सफल नहीं होगा या उससे कष्ट होगा, यह समझना चाहिए। किंतु आप जिस विषय में प्रश्न कर रहे हैं दोहा उस विषय का न निकलकर उससे सर्वथा भिन्न विषय का निकले तो फल संदिग्ध समझना चाहिए। जैसे आपका प्रश्न तो है कि युद्ध या मुकदमे में विजय होगी या नहीं, और दोहा निकलता है एक बितान विवाह सब सुवन सुमंगल रूप, तुलसी सहित समाज सुख सुकृत सिंधु दो भूप। ऐसी दशा में दोहा परम मंगल सूचक होने पर भी प्रश्न से संबंधित न होने के कारण प्रश्न का परिणाम संदिग्ध है, यह सूचना देता है। नोट, किस प्रकार का प्रश्न किस दिन करना चाहिए, यह बात इसी ग्रंथ में सप्तम सर के पहले और दूसरे सप्तक में देखें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो तुलसीदास जी की भी जय हो।